नमस्कार, मैं त्रिलोक स्वागत करता हूं आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं नेवी आर्टिफिशियर, नेवी एसएसआर, एयरफोर्स एक्स ग्रुप संबंधित सभी भर्तियों की जिसमें मैथ्स का ये टॉपिक आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। आज का अपना टॉपिक रहेगा ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट। ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट पार्ट में अपन ने एंगल के बारे में सीखा। एंगल कितने पद्धति से एंगल होता है, मतलब कितने पद्धति से अपन एंगल निकाल सकते हैं, और एंगल के बारे में एंगल एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, क्लॉकवाइज क्या होता है, वो चीज़ अपन ने इसके पिछली क्लास में अपन ने सीख रखी है। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देख लिए अपन ने इससे पिछली क्लास में। आज की क्लास का अपना मेन टॉपिक रहेगा कि जो ट्रिग्नोमेट्री में आपके बेसिक फॉर्मूले, जो फॉर्मूले आपके काम आते हैं और उन फॉर्मूले रिजल्ट बेस्ड डायरेक्ट आप क्वेश्चन को कैसे अप्लाई कर पाएंगे। तो आज की क्लास में अपन ये करेंगे कि जितने भी फॉर्मूले आपके ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं वो आज की क्लास में अपन सीखने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जो ये स्क्रीन पे बुक्स दिखाई हुई है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट बुक है ये मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव विथ कंप्लीट सॉल्यूशन। इस बुक में आपको नेवी आर्टिफिशियर, एसएसआर, एयरफोर्स एक्स ग्रुप, एनडीए संबंधित सभी भर्तियों की जिसमें आपके ये मैथ्स का टॉपिक पूछा जाता है, इस बुक में कंप्लीट सॉल्यूशन है, थ्योरी है, थ्योरी के साथ साथ एग्जाम्पल है, और जो आज के पहले के एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्वेश्चन है उनको बहुत अच्छे से इसमें सोल्व करा हुआ है। सोल्व्ड और अनसोल्व्ड दोनों क्वेश्चन है, तो आप इस बुक को लेके इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस बुक के साथ ही एक एसएसआर की बुक है। इस बुक को एसएसआर के लिए इस टाइप से प्रिपेयर करा हुआ है कि इसमें पहले थ्योरी दी हुई है, टॉपिक वाइज थ्योरी है, उस टॉपिक के जो जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं वो वाले क्वेश्चन इसमें बहुत अच्छे से सोल्व करे हुए, उनकी ट्रिक्स बताई हुई कि आप उस क्वेश्चन को कितना इजी और कितना जल्दी आप उसको सोल्व कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चन भी मिलेंगे और आगामी भर्ती को ध्यान में रख के भी आपको इस बुक में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन आप लेके अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इन दोनों को आप लेके आपकी तैयारी को और ज़्यादा बेहतरीन बना सकते हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट, वो अपन स्टार्ट करते हैं। उसमें कौन कौन से फॉर्मूले आपके काम आएंगे तो अपन देखने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट देखो, निश्चित संबंध कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। कल अपन ने देख लिया, एंगल देख लिया, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डायरेक्शन देख ली। आज अपन ये जो एंगल होते हैं कहाँ कहाँ होते हैं और कैसे होते हैं, इनका क्या वैल्यू होती है, इस पे क्या माइनस देगा, प्लस देगा, या कितनी वैल्यू देगा, उसके बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। देखो एंगल क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। माइनस थीटा, ये इनिशियल लाइन थी, कल मैंने बताया था। इस इनिशियल लाइन से नीचे की तरफ अगर कोई एंगल आ रहा है इस तरफ तो ये जाएगा माइनस थीटा में। इसके साथ 90 डिग्री माइनस, देखो अब पहले अपन इसको 0 डिग्री हो गया, ये हो गया आपका 90 डिग्री, 180 और 270 डिग्री, और वापस यहीं से सर्कल स्टार्ट हो जाएगा 360, माइनस 90 हो गया। इसके बाद में ये आ गया आपके 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब यहाँ कोई एंगल रहा होगा 90 माइनस थीटा, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में जो भी एंगल आएंगे वो होंगे 90 डिग्री माइनस थीटा वाले। 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री से प्लस थीटा वाले यहाँ आ जाएंगे। 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा मतलब ये भी यहीं आएंगे। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस थीटा। नेक्स्ट है यहाँ पे 180 प्लस थीटा, सेम ये भी यहाँ आ जाएंगे। 270 माइनस थीटा, ये भी यहीं आ जाएंगे। इस टाइप से 270 प्लस थीटा यहाँ आ जाएंगे, और 360 डिग्री माइनस थीटा ये भी यहीं आ जाएंगे। तो अपने को देखना है कौन से कोऑर्डिनेट में अपना एंगल आ रहा है, उसके हिसाब से उसका साइन पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा। ये चीज़ अपने को इस क्वाड्रेंट से, मतलब चतुर्थांश से आपको देखने को मिलेगा कि क्या एंगल पॉजिटिव होगा, क्या एंगल नेगेटिव होगा और क्यों होगा। उसका रीज़न मैं भी आपको बताते चलूँगा साथ में। तो अपन देखते हैं एंगल के बारे में। माइनस थीटा से संबंध त्रिकोणमितीय, मतलब माइनस थीटा से जो संबंधित कोण है, माइनस थीटा कहाँ जाएगा, अभी अपन ने देखा था ये आपके 0 डिग्री है, ये आपके 90 है, तो अपन माइनस थीटा, ये यहाँ पे था आपका 270 और ये आ गया आपके 180। तो 0 से नीचे वाला माइनस होता तो यहाँ पे कहीं ना कहीं माइनस आ रहा होगा। अब देखो इसमें एक रूल काम करता है, ए
एस, आप ये ध्यान रख सकते हैं, ASTC, इसको याद करने का है। ऑल साइंस टीचर्स क्रैक्स, मतलब वैसे भी साइंस टीचर क्रैक्स होते हैं, तो आप इसको एक बार याद कर सकते हैं। देखो ए से क्या मतलब है, ऑल, ए का मतलब ऑल, ऑल से क्या मतलब हो गया आपका, साइन थीटा, कोस थीटा, सारे के सारे, और ये आ गए आपके कोसेक थीटा, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, इसमें ऑल। एस से मतलब है साइन थीटा, और साइन थीटा का जो अपोजिट होता है कोसेक थीटा, ये दोनों इसमें पॉजिटिव रहेंगे। टी से मतलब हो गया आपका टेन थीटा और कोट थीटा। सी से मतलब हो गया कोस थीटा और इसका उल्टा सेक थीटा। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, मतलब सारे के सारे साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक ये सारे पॉजिटिव रहेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा वाले ही पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे। इसमें टेन थीटा और कोट थीटा वाले ही पॉजिटिव रहेंगे, बाकी चारों नेगेटिव रहेंगे। इसमें ये दोनों पॉजिटिव, चारों नेगेटिव। इसमें कोसेक थीटा और सेक थीटा वाले पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। ये बहुत अच्छे से इसको आप एक बार ध्यान रख सकते हैं, इससे सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो जाएंगे। इसमें बाकी चार नेगेटिव, इसमें चार नेगेटिव, इसमें चार, इसमें सारे पॉजिटिव, सारे के सारे इसमें क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। अब देखो अपन देखते हैं साइन माइनस थीटा, मतलब साइन की बात कर रहा है, माइनस थीटा नीचे की तरफ आएगा, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है क्या, यहाँ पे तो खाली कोस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे साइन माइनस थीटा का मतलब माइनस साइन, वो सॉरी माइनस थीटा का थीटा आ जाएगा, ये माइनस वाली वैल्यू ऐसे कैसे रह जाएगी, इस वजह से इसको कहते हैं माइनस साइन थीटा, ये माइनस बार आ जाएगा, क्योंकि इसमें ये चार माइनस के रहेंगे, 1 2 3 4 साइन थीटा और आपका टेन थीटा, आपका कोट थीटा और आपका कोसेक थीटा, ये चार नेगेटिव रहेंगे। देखो वही चार नेगेटिव है, ये वाला चार, ये नेगेटिव आ गया, ये टेन वाला नेगेटिव आ गया, कोसेक वाला नेगेटिव आ गया, कोट वाला नेगेटिव आ गया, ये चार इसमें नेगेटिव रहेंगे, 1 2 3 और 4, और बाकी दो पॉजिटिव रहेंगे। ये दोनों इसमें क्या है, पॉजिटिव है। क्यों, क्योंकि इसमें दो ही पॉजिटिव होते हैं, कोस थीटा और सेक थीटा ही पॉजिटिव होते हैं। इस वजह से अपन कोस माइनस थीटा को कोस थीटा लिखते हैं और सेक माइनस थीटा को सेक थीटा लिखते हैं। दोनों माइनस को खा जाते हैं, मतलब ये माइनस को खा गए, यहाँ पे कोस बच गया और यहाँ पे आपके बच गया सेक। क्यों, क्योंकि ये क्यों होता है, क्योंकि इस फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा और सेक थीटा ही पॉजिटिव रहता है, बाकी चारों नेगेटिव रहते हैं। आप देख लो, यहाँ से भी देख सकते हैं, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। सेम ये की प्रोसेस अपन 90 माइनस थीटा में लगाएंगे, 90 प्लस थीटा में लगाएंगे, 180 प्लस थीटा में या 270 माइनस थीटा में। ये जो ASTC है ये सब में यूज होगा। अपने को चेक करना है कि अपना एंगल कौन से क्वाड्रेंट में अपन चेक कर रहे हैं, वो चीज अपने को चेक करनी है, बाकी अपने को और कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। अब देखो माइनस थीटा वाले देख, अब देखो 90 डिग्री माइनस थीटा वाले देखने, तो ये यहाँ 90 डिग्री थी, यहाँ 0 डिग्री था। 90 से थीटा वाले मतलब इस वाले में, तो इसमें कौन से रहते हैं, ऑल रहते हैं। इसको मैं बार बार लिखूंगा तो आपको क्या है, प्रैक्टिस हो जाएगी। ASTC लिख दिया मैंने, बाकी सारा लिखने। अब इसमें ऑल मतलब सारे के सारे इसमें रहेंगे पॉजिटिव। तो देखो इसमें कोई सा भी यहाँ नेगेटिव है क्या, किसी के भी नेगेटिव नहीं आ रहा। क्यों, क्योंकि सारे पॉजिटिव है। देखो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा को कोस थीटा लिखेंगे। अब ये तो जो ये चेंज होगा ना, उसमें ये मत करना कि साइन का साइन ही रहेगा, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है। अब साइन देखना पड़ेगा, जो चिन्ह होगा ना, ये जो क्वाड्रेंट है वो साइन डिसाइड करता है, चिन्ह को डिसाइड करता है कि कौन सा चिन्ह आएगा। देखो अब यहाँ पे साइन पॉजिटिव रहता है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव रहेगा कोस वाला, यहाँ पे ये भी पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, सेक पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव। ये तो जो एंगल चेंज करने के बाद तो ये जो वैल्यू आ रही है ये अपन क्लास में देखेंगे। तो अपने को सिर्फ यहाँ पे साइन देखना है, चिन्ह का देख रहे हैं यहाँ पे कौन सा चिन्ह कहाँ आएगा। तो इसमें सारे के सारे यहाँ पे कहेंगे पॉजिटिव रहेंगे, कोई सा देख लो। क्यों, क्योंकि ये सारी वैल्यू और ये सारी वैल्यू इसमें क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। इस वजह से इसमें सारे के सारे पॉजिटिव आएंगे 90 डिग्री माइनस थीटा वाले, इसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये अपन ने 90 डिग्री माइनस थीटा वाला देखा। इसके साथ ही 90 डिग्री प्लस थीटा वाला सेम वो का भी देखेंगे। यहाँ पे 90 डिग्री थी, यहाँ पे था आपका 180, 90 से प्लस थीटा मतलब इस वाले के सेकंड क्वाड्रेंट में। यहाँ ए था एस, टी और सी। एस का मतलब साइन और कोसेक, कोसेक थीटा और साइन थीटा, ये दोनों यहाँ पॉजिटिव रहेंगे, बाकी नेगेटिव रहेंगे। देखो ये और ये, इन दोनों के सामने पॉजिटिव साइन आएगा
बाकी चारों के सामने नेगेटिव है। देखो ये नेगेटिव आ गया, ये नेगेटिव आ गया, ये नेगेटिव आ गया और ये नेगेटिव आ गया। चारों नेगेटिव है, ये दोनों पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि सेकंड में साइन थीटा और कोसेक थीटा ही पॉजिटिव रहता है। आप इसको देख सकते हैं। 90 डिग्री प्लस थीटा को अपन कोस थीटा लिखते हैं। अब साइन कौन सा आएगा, चिन्ह कौन सा आएगा? साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड में पॉजिटिव रहता है तो यहाँ पॉजिटिव ही आएगा। साइन इसका मत देखने लग जाना कि भाई इसके हिसाब से साइन अपन डिसाइड करेंगे, इसके हिसाब से साइन डिसाइड नहीं करेंगे। जो एंगल अपन फाइंड कर रहे हैं उसके हिसाब से अपन साइन डिसाइड करेंगे। इसके हिसाब से डिसाइड करने बैठ जाओगे ना कोस थीटा वाला, तो यहाँ तो कोस थीटा नेगेटिव होता है, तो आप यहाँ नेगेटिव कर दोगे। ये बेसिक मिस्टेक है, ये सब जने मिस्टेक करते ही करते हैं। तो साइन किससे देखना है अपने को? जिस पे अपन निकाल रहे हैं। जो अपने पास आ रहा है उसका नहीं देखना, उस पर तो अपने को पुट करना है। जो निकाल रहे हैं उसका जो साइन आएगा उसके ऊपर अपने को अप्लाई करना है बस, बाकी निकालना इसका है। 180 डिग्री माइनस थीटा वाले, इसमें क्या है? वही वापस से अपने को 4 क्वाड मतलब बनाने पड़ेंगे। ए एस टी और सी। 90 डिग्री, 180, 0 और 360। ये देखो 180 माइनस थीटा मतलब 180 से थीटा, ये भी यही आएगा। इसमें भी साइन और कोसेक, साइन और साइन और कोसेक थीटा। इसमें भी देखो ये दोनों पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव है। ये भी पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव है। देखो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। ये आपका पॉजिटिव आ गया और ये आपका पॉजिटिव आ गया। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों ही पॉजिटिव रहते हैं, बाकी चारों नेगेटिव रहते हैं। ये अपन ने देखा। नेक्स्ट है 180 डिग्री प्लस थीटा। लो साहब 180 रहा प्लस थीटा, मतलब इसमें आएगा ए एस टी और सी। यहाँ पे टेन थीटा और कोट थीटा। लो जी, टेन और कोट कहाँ गया? टेन और ये कोट, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी चारों नेगेटिव है। ये नेगेटिव आ गया, ये आपका नेगेटिव, ये आपका नेगेटिव और ये आपका नेगेटिव। देख लो आप, चारों नेगेटिव है, ये दोनों पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कोट थीटा ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी चारों क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। तो आप यहाँ से भी इसको देख सकते हैं। अगला है आपका 270 डिग्री माइनस थीटा। सेम वो का वही, यहाँ पे 270 डिग्री था माइनस थीटा वाले इसी क्वाड्रेंट में। इसमें कौन सा? आप एक बार 3-4 बार लिखोगे ए एस टी सी। इसमें कौन सा? टेन और कोट, टेन और कोट। ये लो, ये दोनों पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, बाकी ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव। चारों क्या हो गए? नेगेटिव आ गए। 270 डिग्री प्लस थीटा। ये लो जी, यहाँ पे क्या था? 270 डिग्री प्लस थीटा मतलब इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में ए एस टी और सी। सी का मतलब कोस थीटा और सेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे। देखो कहाँ कहाँ है? सेक थीटा पॉजिटिव और कोस थीटा पॉजिटिव, ये और ये आपका पॉजिटिव रहेगा। बाकी ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव। आप इसको भी अच्छे से देख सकते हैं। जिस क्वाड्रेंट में ए एस टी सी से, ये आपको ध्यान रखना है, जिस क्वाड्रेंट में जिसकी वैल्यू निकालनी है उसके हिसाब से साइन आएगा, उसके ऊपर जो अपने आएगा उसके ऊपर अपने को अप्लाई करना है। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी इसमें ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 360 माइनस थीटा। ये लो जी 360 डिग्री माइनस थीटा वाला मतलब ये वापस से कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ में कौन कौन से होते हैं? ए एस टी सी मतलब कोस थीटा और सेक थीटा। ये दो साहब, कोस थीटा और सेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, बाकी चारों ये नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव। आप इसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं। तो अपने सारे क्वाड्रेंट के मैंने बता दिए। ए एस टी सी मतलब ऑल, एस से साइन थीटा कोसेक थीटा, टी से टेन थीटा कोट थीटा, सी से कोसेक थीटा और सेक थीटा। आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। 360 डिग्री 360 प्लस थीटा वो का वही 360 डिग्री यहाँ होता है, प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट में कौन से? सारी पॉजिटिव है। देख लो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। तो आप देख सकते हैं इससे अपन ने जो इसका जो साइन डिसाइड करते हैं वो इसी से डिसाइड करते हैं। देखेंगे वापस से एक बार और लिख देता हूँ, ए एस टी सी। ये लो, ये आपको ध्यान रखना है, इसके अलावा और कुछ भी ध्यान नहीं रखना। साइन आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा साइन इसमें आएगा। अब देखो, अब इसमें जो फॉर्मूले आते हैं, योग और अंतर वाले फॉर्मूले हैं, ये मतलब प्लस और माइनस वाले, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है। इससे क्या अपन क्वेश्चन डायरेक्ट लगा सकते हैं।
पहला फॉर्मूला आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं भी आपको टाइम दे दूंगा एक बार करने के बाद में, या फिर आप पहले एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं यहाँ से, क्योंकि बाद में इसमें क्या है कुछ लिखने में आ जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप ये एक बार स्क्रीनशॉट देखो। साइन थीटा, साइन ए प्लस बी, पहले मैं प्लस वाले साइन को यूज कर रहा हूँ, तो ए प्लस बी का क्या मतलब होता है, साइन ए कोस बी प्लस, ऊपर जो प्लस है यहाँ भी ऊपर वाला प्लस है तो ऊपर वाले के साथ ही यहाँ पे काउंट होगा, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। मतलब इसको देखो, एक आपको बता देता हूँ, ए प्लस बी है, इसको लिखेंगे अपन साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ये देख सकते हैं, ये जो मैंने सिर्फ ऐसे लिखा, ये ऊपर वाले के साथ ही आएगा, ध्यान रखना बस, नीचे नेगेटिव। अब साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ये होगा आपका साइन वाला फॉर्मूला, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। कोस ए प्लस बी में क्या होगा, कोस ए प्लस बी बराबर क्या होगा, साइन में देखो दोनों आते हैं, साइन और कोस दोनों आ रहे हैं, कोस में सिंगल आएगा साथ में, कोस ए कोस बी, यहां अगर प्लस है तो यहां माइनस आएगा, साइन ए साइन बी। याद करने का तरीका, कोस वाले फॉर्मूले में दोनों साथ आते हैं, साथ का मतलब कोस ए कोस बी साथ आएगा, यहाँ अगर पॉजिटिव साइन है तो यहाँ नेगेटिव साइन आएगा पहले, फिर उसके बाद में साइन वाले भी साथ आएंगे, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। और कोस ए माइनस बी में क्या आएगा, कोस ए माइनस बी में आ जाएगा कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। अगर आप प्लस वाला देख रहे हैं तो यहाँ माइनस पहले आएगा, आप माइनस वाला देख रहे हैं तो यहाँ प्लस पहले आएगा, ये बस आपको ध्यान रखना है। टेन वाले फॉर्मूला, टेन वाले में क्या होता है, टेन ए प्लस बी में क्या आएगा, टेन ए प्लस टेन बी, यहाँ प्लस है तो यहाँ पहले प्लस ही आएगा, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन, यहाँ प्लस तो यहाँ पहले माइनस आएगा, वन माइनस टेन ए टेन बी। आप ये भी आप एक बार देख सकते हैं, इसमें अगर माइनस देखना है, टेन ए माइनस टेन बी पर अगर आपने को देखना है तो ऊपर तो जो साइन है वही आएगा, टेन ए माइनस बी बराबर टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। इसका उल्टा कोट में होगा, कोट वाले में क्या आएगा, कोट ए प्लस बी में क्या आएगा, ये पहले था ना, ये ऊपर आएगा इस बार, कोट ए कोट बी, प्लस है तो यहाँ माइनस है, माइनस वन अपॉन कोट ए प्लस कोट बी। कोट ए प्लस कोट बी का क्या फॉर्मूला होता है, कोट ए कोट बी माइनस वन अपॉन कोट ए प्लस कोट बी। तो आप ये चारों फॉर्मूले अच्छे से याद कर सकते हैं, इससे क्या आपको वहाँ एग्जाम में कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चार फॉर्मूले हो गए। इसके बाद में त्रिकोणमितीय फलनों के गुणक और उपगुणक के सूत्र, ये ज्यादा यूज आते हैं। cos 2a, सब जगह cos 2a है, यहाँ भी cos 2a है, यहाँ भी cos 2a है। cos 2a के चार फॉर्मूले होते हैं, जिस फॉर्मूले की जहां जरूरत पड़ेगी अपन उस फॉर्मूले को वहां यूज कर लेंगे। देखो ये अपने को क्वेश्चन खुद बता देगा कि भाई मेरे को किस फॉर्मूले की जरूरत है, क्योंकि आंसर अपन देखेंगे कि किस फॉर्म में अपन से आंसर पूछा हुआ है। cos 2a का क्या फॉर्मूला होता है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। cos 2a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये फॉर्मूला होता है। cos 2a का वापस से क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। अगर अपन 1 में से घटा रहे हैं तो 2 साइन स्क्वायर a घटाना पड़ेगा, तो cos 2a के बराबर आ जाएगा। वापस से cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अगर cos स्क्वायर में से घटा रहे हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करो फिर माइनस करो, तब वो cos 2a के बराबर आएगा। वापस से cos 2a क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a। ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि ये साइन में भी आएगा और टेन में भी आएगा, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। cos में क्या है, यहाँ प्लस है, 1 प्लस टेन स्क्वायर a है, ये चीज़ थोड़ी ध्यान रखने की चीज़ है। साइन में अलग आएगा और टेन में अलग आएगा, तो अपन ये देख सकते हैं। इसको अपने को रिलेट करके याद करना पड़ेगा, उससे क्या है अपन कंफ्यूज नहीं होंगे। तो कोस के अपन 4 फॉर्मूले देख लिए। अब अगर मेरे को इस एंगल को आधा करना है, इसको मैं a/2 भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे a की जगह a/2, a इज इक्वल्स टू a/2 अगर मैं पुट करूँ तो फॉर्मूला क्या बनेगा, कोस a की जगह a/2 पुट करूंगा तो यहाँ आ जाएगा आपके कोस a बराबर कोस स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। इसमें आप a की जगह a/2 पुट करेंगे,
यहाँ पे पहले मैंने एक बार फर्स्ट में पुट करा तो आपकी ये वैल्यू आएगी, ये आप देख सकते हैं। सेकंड में अगर मैं इसको a/2 पुट करूंगा तो आप इसको सेकंड में a की जगह a/2 पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा cos a इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2, a की जगह a/2 पुट करना है अपने को। सेम एक ही प्रोसेस cos 2a में करेंगे, a पुट करा cos a बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अब देखो ये फॉर्मूला, इन दोनों फॉर्मूले से एक और फॉर्मूला बनेगा, वो आपके बहुत जगह यूज आएगा, सबसे ज्यादा यूज वही फॉर्मूला आता है, ये था यहाँ पे। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इस फॉर्मूले से बनाता हूँ 2 cos स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2a, ये मैंने यहाँ से लिख दिया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2a अपॉन 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यही आपके ज़्यादा यूज आता है। देखो इसको क्या करा मैंने, 1 को इस तरफ ले आया मैं, तो यहाँ हो गया 1 प्लस cos 2a। 1 प्लस cos 2a को क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस cos 2a अपॉन 2 को क्या लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर a। और सेम ये का ही 1 माइनस, इस बार cos 2a को उधर ले जाऊंगा, 1 माइनस cos 2a अपॉन 2 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर a। तो साइन स्क्वायर a का और cos स्क्वायर a का फॉर्मूले बन जाएंगे। तो आप ये फॉर्मूले अच्छे से याद कर सकते हो, ये आपके क्वेश्चन को बहुत छोटा कर देंगे। आगे देखते हैं साइन 2a। साइन 2a में क्या आएगा, 2 साइन a cos a। साइन 2a को अपन लिख सकते हैं 2 साइन a cos a। अब यहाँ पे आप एंगल में कुछ भी, एक की जगह कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी, जो आपकी मर्जी पड़े वो आप एंगल की जगह पुट करो, आपकी वैल्यू इक्वल आएगी। अब साइन, इसको भी साइन 2a, ये भी क्या होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। सेम 1 प्लस tan स्क्वायर a किसमें था, कोस वाले में 1 प्लस tan स्क्वायर a था, यहाँ भी 1 प्लस tan स्क्वायर a। मतलब ये आप थोड़ा ध्यान रखना। अब देखो tan वाले में क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की चीज़ है, बस बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊपर तो सेम है 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a, कहाँ प्लस आएगा कहाँ माइनस आएगा, ये आप इन फॉर्मूलों को रिलेट करके याद करेंगे तो आपको ज़्यादा आगे दिक्कत नहीं आएगी। अब पढ़ते हैं साइन 3a वाले। साइन 3a वाले फॉर्मूले में साइन 3a इज इक्वल्स टू क्या होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। ये भी बहुत यूज आते हैं फॉर्मूले। 3 साइन a को क्या लिख देंगे अपन, साइन 3a को क्या लिखेंगे 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। ऐसे ही cos 3a को क्या लिखेंगे 4 cos क्यूब a, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। देखो रिलेट करो, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस, तो यहाँ पे साइन तो माइनस आएगा, अपने को ध्यान रखना है। ये 4 इधर है और ये देखो ये वाला इस तरफ आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, बस बाकी कोस, जो कोस वाले में कोस आएगा साइन वाले में साइन आएगा। ये आप याद करने का तरीका है, क्योंकि फॉर्मूले बहुत सारे हो जाते हैं तो अपन भूल जाते हैं। तो आप जितना ज़्यादा रिलेट करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे लिख के, तो अपने को याद हो जाएंगे। ये हो गया tan वाला। tan 3a क्या होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ये भी आप एक बार ध्यान रख सकते हैं। tan 3a का क्या हो गया 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ये फॉर्मूले आप देख सकते हैं। अब देखो त्रिकोणमितीय समीकरण क्या होती है, इसमें साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा थीटा जो होगा n पाई के मल्टीपल ये आ जाएगा, मतलब n होगा यहाँ पे, n बिलोंग्स टू z। n आप z में से यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाओ, 0 1 2 3 -1 -2 -3। तो ये क्या होता है साइन थीटा अगर 0 होता है तो थीटा क्या होता है n पाई होता है। इसके बाद में कोस थीटा अगर 0 होता है तो थीटा क्या आता है अपना 2n + 1 π/2, मतलब और वही वापस से n इज इक्वल्स टू z। थीटा क्या आएगा यहाँ पे कोस थीटा अगर 0 होता है तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, इसका ऑड मल्टीपल 2n + 1 का π/2 का ऑड मल्टीपल, यहाँ पे थीटा की वैल्यू आ जाएगी। टेन थीटा निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपके थीटा इज इक्वल्स टू वापस से n पाई, n बिलोंग्स टू z। साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा, अगर अपने को निकालना है साइन थीटा और साइन अल्फा बराबर दे रखे हैं और अपने को थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो थीटा की वैल्यू अपन कैसे फाइंड करेंगे, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई है प्लस -1 की पावर n और अल्फा, जो यहाँ पे आएगा वो इस फॉर्मूले से पूरा। अगर अपने को साइन थीटा साइन अल्फा के बराबर दे रखा है तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके n पाई प्लस -1 की पावर n अपॉन n इंटू में अल्फा, जो यहाँ पे एंगल आपको दे रखा होगा, यहाँ भी n बिलोंग्स टू z।
एन अपन जेड में से ले रहा है। ये हो गया, ये पांचवा फॉर्मूला क्या हो गया, टेन थीटा क्या हो गया, टेन अल्फा, टेन थीटा बराबर टेन अल्फा है, तो थीटा बराबर क्या होगा, एन पाई प्लस अल्फा। ये डायरेक्ट आप इसको निकाल सकते हैं। ये भी एक एन, ये इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है वो अपन अगली क्लास में देखेंगे, तो आप एक बार ये सिर्फ याद कर सकते हैं। इससे क्या है, डायरेक्ट आप रिजल्ट पुट कर सकते हैं। कोस थीटा इज इक्वल टू कोस अल्फा होगा तो क्या होगा, थीटा क्या आएगा आपका 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, n बिलोंग्स टू जेड। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो आप ये जितने भी फॉर्मूले थे वो अपन ने पीछे फॉर्मूले देख लिए, और ये डायरेक्ट ये आप रिजल्ट डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको अगली क्लास में क्वेश्चन करवा दूंगा। इसके साथ ही साइन का जो फॉर्मूला होता है इसको बोलते हैं ज्या सूत्र। ये क्या होता है, ये आपको ट्राइंगल दिया हुआ है, ये मैंने 90 डिग्री ले लिया। ये आप ए है, बी है और ये सी है। सपोज करो ए के सामने वाली भुजा ए है, बी के सामने वाली भुजा स्मॉल बी है, सी के सामने वाली भुजा स्मॉल सी है। ये स्मॉल सी है, ये कैपिटल ए बी सी है। इसमें क्या होगा, ए अपॉन जो एंगल होगा, ये ए तो इसकी क्या है डिस्टेंस है, और ये आपका आ गया साइन ए। यहाँ पे जो एंगल है बराबर बी डिस्टेंस है, और साइन बी बराबर सी इसकी डिस्टेंस है, और यहाँ पे आ गया आपके साइन सी। मतलब ये रेशियो चाहे इसको ऐसे लिख दो, चाहे ये उल्टा करके लिख दो, मैं साइन ए अपॉन ए, कोस बी अपॉन बी और साइन सी अपॉन सी। तो ये तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब सपोज करो अपने को ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे दे रखी, ए आपको दे दिया 5, ये राइट एंगल है तो ये 3 और 4, मतलब ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, एक बार के लिए आप देख सकते हैं। तो अब अपने को सपोज करो कि यही अपने को फाइंड करना है, इसमें से दोनों में से एक दे देगा, एक चीज अपने को फाइंड करनी पड़ेगी। तो अपने को एंगल, दो एंगल दे रखा होगा, तो अपने को पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो अपने को दो दे दिए, सपोज करो ए वाला दे दिया अपने को 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री दे दिया, ये एक दे दिया आपको 30, और एक दोनों में से एक दे दिया। तो अपन इसमें से निकाल के, एक वैसे भी 30 डिग्री आ जाएगा, तो अपन इसमें यहाँ पे साइन इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 90 की, 60 की कर देंगे और 30 की पुट कर देंगे। और तीनों में से अपने को 2 की वैल्यू दे रखी होगी, एक पूछ रखा होगा। तो ये ज्या फॉर्मूला इसी काम आता है। 2 एंगल दे दिए या 2 की डिस्टेंस दे दी, तीसरी की पूछ ली, तो आप इससे ये डिस्टेंस या एंगल निकाल सकते हैं। आगे आ गया कोसाइन सूत्र। सेम साइन सूत्र था वैसे वैसे कोसाइन सूत्र है। इसमें देखो कोस ए के बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। वही कोई भी ट्राइंगल दे रखा है अपने को, ये ए है अपना, ये बी है, ये सी है। ए के सामने वाली भुजा ए, बी के सामने वाली भुजा स्मॉल बी, सी के सामने वाली भुजा स्मॉल सी। इसमें क्या बोल रहा है, अपने को ये एंगल फाइंड आउट करना है। सपोज करो तो कोस ए बराबर क्या होता है, जो फाइंड आउट करना है ना उसके देखो प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये जो है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, और जो इसके सामने जो भुजा दे रखी है वो माइनस करनी है। यहाँ अगर ए है तो यहाँ इसके सामने वाली भुजा माइनस होगी अपॉन 2bc। अगर यहाँ ए है तो यहाँ बी और सी आएगा, मतलब यहाँ ए नहीं आएगा। एक याद करने का तरीका है, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले हैं, इसमें आप कंफ्यूज होगे, इसमें आप कंफ्यूज होगे। देखो मेरे को निकालना है ए वाला एंगल, ए वाला एंगल निकालना है तो ए के सामने वाली भुजा ए होती है, बी के सामने वाली भुजा बी और सी के सामने वाली भुजा सी। क्या करना है, अगर अपने को ये एंगल निकालना है तो कोस ए बराबर इसके पास वाली का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस इसके सामने वाली का स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2b और c, 2 से मल्टीप्लाई करके ये और ये दोनों आएंगे। मतलब इसमें ए का कोई यहाँ पे रोल नहीं होगा, क्योंकि ए यहाँ पे आ गया तो इसको ए को घटाना। याद करने का तरीका है, ये कोई मतलब वैसे नहीं है, रटने वाला काम नहीं। अब देखो कोस बी आ गया, अपने को कोस बी निकालना है। बी निकालना है तो ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ क्या था, बी था, तो यहाँ पे 2c और ए आ जाएगा। ये हो गया, ये हो गया थर्ड वाला कोस सी। मतलब ये वाला एंगल अपने को फाइंड आउट करना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके सामने वाली भुजा का स्क्वायर माइनस हो गया अपॉन यहाँ सी है तो यहाँ सी नहीं आएगा, बी और ए आ जाएगा, तो यहाँ पे 2ab आ गया। तो आप ये फॉर्मूले इस टाइप से याद कर सकते हैं। इस फॉर्मूले से क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा।
गुणा और योग एवं अंतर में रूपांतरण, ये भी फॉर्मूले होते हैं। ये देखो क्या होता है, 2 साइन ए कोस बी को क्या क्या लिख सकता हूँ, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अभी अपन पढ़ के आए साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी वाला फॉर्मूला। इस एक को मैं सोल्व कर देता हूँ, बाकी सेम सारे के सारे आप इसको सब याद कर लेना, सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अब देखो, या फिर आप एंगल भी पुट कर सकते हैं यहाँ पे, ए की जगह कुछ एंगल पुट कर दो, बी की जगह कुछ एंगल पुट कर दो, दोनों की वैल्यू इक्वल इक्वल आएगी, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, इसकी जगह मैंने ये फॉर्मूला लिखते हैं, प्लस है साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो दोनों जुड़ जाएंगे। कोस ए और साइन बी, ये प्लस है, कोस ए साइन बी माइनस है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। ये क्या आ गया आपके 2 साइन ए कोस बी, ये लो ये आ गया 2 साइन ए कोस बी बराबर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी यहाँ तक था, साइन ए माइनस बी ये था, दोनों को मैंने सोल्व करा, इससे ये वैल्यू आ गई। सेम ए का ही साइन ए प्लस बी करने के बाद ए माइनस बी लगाएंगे, तो यहाँ पे ये माइनस वाला में इस बार ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ आ जाएगा 2 कोस ए साइन बी, 2 कोस ए साइन बी आ जाएगा। सेम कोस ए प्लस बी वाले में आप कर सकते हो, 2 कोस ए कोस बी में कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। 2 साइन ए साइन बी को क्या लिख सकते हैं, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। आप इसको भी तीनों को आप लिख के देख सकते हैं, आपके यही वैल्यू यहाँ पे आपको मिलेगी। योग और अंतर वाले सूत्र ये भी बहुत काम आते हैं। सबसे ज़्यादा काम अगर मैं कहूँगा इसमें, इतना अपन ने फॉर्मूले पढ़े, सबसे ज़्यादा काम यही फॉर्मूले आते हैं। ये क्या होते हैं, साइन सी प्लस साइन डी, इसको क्या लिखेंगे अपन, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कोस सी माइनस डी अपॉन 2। ये फॉर्मूले कहाँ यूज आते हैं, जब दो एंगल अपने को तोड़ के दे रखे हुए हैं, एक छोटा एंगल सी दे दिया, एक और छोटा एंगल सी दे दिया, अगर अपने को उनको साइन और कोस की फॉर्म में लिखना है तो अपन इस फॉर्म में यहाँ पे इसको अपन यूज कर सकते हैं, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कोस सी माइनस डी अपॉन 2। देखो योग और अंतर है ना, इसको अपन गुणा के रूप में लिख रहे हैं। साइन यहाँ पे देखो साइन आ जाएगा, कोस आ जाएगा, कोस साइन कोस कोस साइन साइन, मतलब यहाँ पे साइन नहीं आएंगे, ये एंगल नहीं आएंगे, ये मल्टीपल में हो रहे हैं। एड को अपन मल्टीप्लाई में यूज कर रहे हैं, तो अपने पास ये फॉर्मूले बहुत यूजफुल होंगे। साइन सी माइनस डी को क्या लिख सकते हैं, 2 कोस सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2। कोस सी प्लस कोस डी को क्या लिखेंगे, 2 कोस सी प्लस डी अपॉन 2 कोस सी माइनस डी अपॉन 2। साइन वाले में दोनों आते हैं, साइन भी आता है कोस भी आता है। साइन वाले में कोस साइन कोस दोनों आ गए, कोस वाले में सिंगल कोस ही आ रहा है। देखो मतलब एक जैसे आएंगे, या तो कोस आएगा साइन आएगा। कोस सी प्लस डी में 2 कोस सी प्लस डी अपॉन 2 कोस सी माइनस डी अपॉन 2। यहाँ कोस सी माइनस डी माइनस है, तो यहाँ पे साइन आ गया, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 साइन। ये ध्यान रखना, डी माइनस सी अपॉन 2, या तो ये साइन यहाँ पे, या तो आप इसको एडजस्ट करो, सी माइनस डी करोगे तो ये यहाँ माइनस लग जाएगा। और बाकी ये देखो तीनों में सी माइनस डी था, इसमें भी सी माइनस डी है, इसमें भी सी माइनस डी है, इसमें डी माइनस सी है। ये मैं यहाँ स्टार कर देता हूँ, इसको आप ध्यान रखेंगे, इसको आप कभी भी नहीं भूलेंगे। अगर आप नोटबुक में ये फॉर्मूला नोट भी कर रहे हैं ना, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं स्टार लगा के। इससे क्या है कि आपको ध्यान रहेगा, ये तीनों फॉर्मूले सबको याद होते हैं, ये भी याद होता है। इसमें मिस्टेक करवाने के लिए एग्जामिनर आपको यहीं से क्वेश्चन बना के देता है। मतलब कोस सी माइनस कोस डी वाले फॉर्मूले को ज़्यादा यूज करता है। यहाँ पे क्या है, फ्लो में अपन सी माइनस डी कर देते हैं। अगर आपको यहाँ सी माइनस डी करना है तो यहाँ बाहर माइनस लगाना है। अगर आप डी माइनस सी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आज की क्लास में अपन ने ट्रिग्नोमेट्री में जो भी आपके फॉर्मूले यूज होंगे, सारे के सारे फॉर्मूले मैंने आज की क्लास में आपको बता दिए। फर्स्ट क्लास में अपन ने एंगल के बारे में पढ़ लिया था, और एंगल और उसकी चाप होती है और जो त्रिज्या होती है उसमें संबंध देख लिए थे, फॉर्मूले देख लिए। अगली क्लास में अपन इस पे बेस जो आपके क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं वो क्वेश्चन अपन देख लेंगे। उससे क्या होगा, आपका ट्रिग्नोमेट्री का पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। इस चैनल पे हम इस भर्ती और संबंधित सभी भर्तियाँ, जैसे एयरफोर्स एक्स ग्रुप हो गया, नेवी एसएसआर हो गया, इंडियन कोस्ट गार्ड हो गया, इससे संबंधित स्टडी मटेरियल, उसकी जानकारी हम इस चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप इस चैनल को
सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और आप हमारे से जुड़े रहिए। और आपको बुक्स मंगवानी है और आप बुक्स मंगवा नहीं पा रहे हैं तो आप आपके सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। उससे हम आपको बताएंगे कि आप बुक किस टाइप से मंगवा सकते हैं या फिर हम आपको बुक प्रोवाइड करवा देंगे। मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए जय हिंद।